वेलकम टू द चैनल फिजिक्स बाय आईआईटियंस। आज हम डिस्कस करेंगे एडवांस लेवल क्वेश्चन डे 4 जो कि हम लोगों ने अपने टेलीग्राम चैनल फिजिक्स बाय आईआईटियंस पे डाला था। हमारा क्वेश्चन ये इलेक्ट्रिकल सर्किट से रिलेटेड है। क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। इस तरीके से आपको एक सर्किट डायग्राम बना के दिया गया है। बीच में यहाँ पर एक एमीटर लगा हुआ है, एक 6 वोल्ट की बैटरी है और ये डिफरेंट रजिस्टर कॉम्बिनेशंस हैं। आपसे कहा गया है कि जो एमीटर है इसकी रीडिंग क्या होगी। बेसिकली इस एमीटर में से कितना, इस वायर में से कितना करंट पास कर रहा होगा, ये आपसे पूछा गया है। इसको समझने से पहले हम थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं। बेसिक्स क्या होते हैं कि अगर हम रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाते हैं, जैसे कि रेजिस्टेंस R1 R2 R3 आपने सीरीज में लगाया है, तो उसका जो नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो इन सबका डायरेक्ट समीशन होता है। आप सारे रेजिस्टेंसेस को डायरेक्टली ऐड कर दीजिए, R1 प्लस R2 प्लस R3। इस तरीके से आप नेट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन की एक प्रॉपर्टी होती है कि इनका जो करंट है वो सेम रहता है और इनकी जो वोल्टेज है वो हर रेजिस्टेंस के पास अलग अलग होती है, वोल्टेज चेंज होती है। दूसरा कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक बैटरी लगी हुई है, इससे करंट आई आ रहा है और ये आई करंट डिवाइड हो रहा है इन अलग अलग रेजिस्टेंसेस में, I1 I2 I3 में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि हर रेजिस्टेंस के पास वोल्टेज सेम रहता है लेकिन करंट अलग अलग होता है। और इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम कैलकुलेट करते हैं, इनका रेसिप्रोकल ऐड कर देते हैं। 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इज इक्वल टू 1/R नेट। तो ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन और ये है सीरीज कॉम्बिनेशन। अब हम एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं, समझते हैं कि कैसे हम नेट रेजिस्टेंस निकालते हैं। सपोज 5 रेजिस्टेंसेस इस तरीके से आपने कनेक्ट कर रखे हैं। आप देख सकते हो कि सारे रेजिस्टेंसेस सीरीज में हैं, तो आप सिंपली अगर ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो सिंपली इनको ऐड कर देंगे तो आपको मिलेगा 25 ओम। अब मान लीजिए मैं एक वायर यहां से यहां पर कनेक्ट कर देता हूं। अभी क्या होगा, करंट की एक कैपेबिलिटी होती है कि वो हमेशा एक लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ, लीस्ट रेजिस्टेंस का मतलब जहां कम से कम रेजिस्टेंस उसे मिले उस रास्ते को फॉलो करने की कोशिश करता है। करंट इज बेसिकली अ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज पार्टिकल्स हमेशा कम रेजिस्टेंस के पाथ को फॉलो करने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम यहां से देखें तो ए से अगर करंट चल रहा है तो उसको दिखेगा कि इस साइड में 10 ओम का रेजिस्टेंस है और इस साइड में एक सिंपल वायर लगा हुआ है जिसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो ये सिंपल वायर को फॉलो करते हुए ऐसे आ जाएगा और ये 10 ओम का रेजिस्टेंस उसे दिखेगा ही नहीं। फिर ये यहाँ से इस तरीके से बी के पास पहुंच जाएगा। तो बेसिकली जब करंट ए से स्टार्ट होकर बी की तरफ जाता है तो उसे ये वाला 5 ओम रेजिस्टेंस दिखता है और ये दो 5-5 के दिखते हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस उसको 15 ओम का ही दिखेगा। तो आर ए बी आप 15 कह सकते हो। अब इसी में अगर आप इस वायर के साथ एक वायर ऐसे और कनेक्ट कर दें तो फिर से करंट यहाँ से स्टार्ट होगा, इस लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करेगा, फिर यहाँ से ये लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ होगा। तो ए से बी जाने पे करंट को केवल एक 5 ओम का रेजिस्टेंस दिखेगा। तो आर ए बी विल बी 5 ओम इन दिस केस। तो इसको और मॉडिफाई कर सकते हैं इसी क्वेश्चन को आप। हमने ये 4 ओम के 4 रेजिस्टेंस इस तरीके से कनेक्ट किए हैं। एक वायर यहाँ से यहाँ पे कनेक्ट किया और एक वायर यहाँ से यहाँ पे कनेक्ट किया। अब हम निकालना चाहते हैं कि ए और बी के बीच में नेट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो देखिए, नेट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम एक सिंपल ट्रिक यूज करते हैं। जितने भी पॉइंट्स हैं हम सबका एक पोटेंशियल लिखते हैं। ए पॉइंट का पोटेंशियल मैंने वी ए लिख दिया, बी पॉइंट का पोटेंशियल मैंने वी बी लिख दिया। अब क्योंकि इस पॉइंट का अगर वी बी पोटेंशियल है और इस वायर की वजह से कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता है तो यहाँ का पोटेंशियल भी आप वी बी लिख सकते हो। सिमिलरली इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर मैं वी सी मान लेता हूँ तो इस वायर की वजह से यहाँ का पोटेंशियल भी वी सी हो जाएगा। तो जितने भी नोड पॉइंट्स हैं आपने सबका पोटेंशियल लिख दिया। अब आप क्या करोगे, एक साइड में आप वी ए लिखिए, लास्ट साइड में वी बी लिखिए और बीच में आपका जो पोटेंशियल वीसी है वो लिख दीजिए। अब दो डिफरेंट पॉइंट्स के बीच में जो जो रेजिस्टेंस आप लगा रखे हैं उनको आप कनेक्ट कीजिए। ए और सी के बीच में एक 4 ओम का रेजिस्टेंस है वो आपने कनेक्ट किया। सी और बी के बीच में 4 ओम का रेजिस्टेंस, सी और बी के बीच में दूसरा 4 ओम और सी और बी के बीच में तीसरा 4 ओम। जब दो पॉइंट्स के बीच में अलग अलग रेजिस्टेंसेस होते हैं तो वो हम पैरेलल में लगाते हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। तो दो पॉइंट्स की वोल्टेज सेम है तो वो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में होंगे। तो इस सर्किट को आप इस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हो। अब ये तीनों रेजिस्टेंस आपको दिख रहे हैं कि ये पैरेलल में है तो इनका नेट रेजिस्टेंस आप सिंपली 4/3 कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये 4/3 इस 4 के साथ सीरीज में होगा तो जो ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो आप लिख सकते हैं 4 + 4/3 दैट इज 16/3 ओम। ओके, ये तो था रेजिस्टेंसेस का कॉम्बिनेशन। अब हम करंट डिवीजन और वोल्टेज डिवीजन के बारे में डिस्कस करते हैं कि कैसे हम करंट को डिवाइड करते हैं और कैसे हम वोल्टेज को डिवाइड करते हैं। करंट डिवीजन रूल कहता है कि मान लीजिए जैसे करंट आई आ रहा है और ये दो रेजिस्टेंसेस को रास्ते में दिखते हैं।
R1 और R2। मान लीजिए R1 के पास करंट I1 जाता है और R2 के पास करंट I2 जाता है। पैरेलल में हमेशा करंट डिवाइड होता है, ये हम देख चुके हैं। तो करंट डिवीजन रूल कहता है कि जो I1 होगा वो होगा दिस रेजिस्टेंस R2 अपॉन समेशन ऑफ दिस रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई बाई I। सो I1 विल बी R2 अपॉन R1 प्लस R2 इनटू I। सिमिलरली I2 जो है इस R2 रेजिस्टेंस में जो करंट है उसको आप लिखोगे R1 अपॉन R1 प्लस R2 इनटू I। तो इसको हम कहते हैं करंट डिवीजन रूल। उसी तरीके से वोल्टेज डिवीजन रूल होता है सीरीज में। ये तीन रेजिस्टेंस जैसे आपने R1 R2 R3 लगा रखे हैं, तो इन हर रेजिस्टेंस के पास अलग अलग वोल्टेज डिवाइड होगी। तो हम लिख सकते हैं इसके अक्रॉस वोल्टेज V1 है, इसके अक्रॉस V2 है, इसके अक्रॉस V3 है, जब हम वोल्टेज V अप्लाई करते हैं। तो अगर हम V1 कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम लिखेंगे R1 अपॉन समीशन ऑफ ऑल रेजिस्टेंसेस दैट इज R1 प्लस R2 प्लस R3 इनटू द टोटल वोल्टेज जो हम अप्लाई कर रहे हैं। तो V1 पोटेंशियल विल बी R1 अपॉन समीशन ऑफ ऑल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई V। V2 विल बी R2 अपॉन समीशन ऑफ ऑल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई V and V3 will be R3 upon summation of all resistance multiply V। So अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन के बारे में, एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू कैसे हम रेजिस्टेंस नेट निकाल सकते हैं, फिर हम करंट और वोल्टेज डिवीजन के बारे में डिस्कस किया। अब हम अपना ये जो एडवांस लेवल क्वेश्चन है इसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए अगर हम इस वायर की बात करें, इस वायर की वजह से इस पॉइंट का पोटेंशियल V1 अगर हम मानते हैं तो यहाँ का भी पोटेंशियल V1 हो जाएगा। उसी तरीके से इस वायर की वजह से यहाँ का पोटेंशियल अगर आप V2 मानते हो तो यहाँ का पोटेंशियल भी V2 हो जाएगा। तो बेसिकली ये दोनों पॉइंट्स एक ही पोटेंशियल पे कनेक्टेड हैं और ये पॉइंट एक अलग पोटेंशियल पे कनेक्टेड है। तो ये 100 ओम और 100 ओम के जो रेजिस्टेंसेस हैं वो सेम पोटेंशियल पर कनेक्टेड हैं। इसका पोटेंशियल आप मान सकते हैं Vx। तो Vx और V1 पे कनेक्टेड हैं। तो जब दो रेजिस्टेंस सेम पोटेंशियल पे कनेक्टेड होते हैं तो वो पैरेलल में होते हैं। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो 100 ओम 100 ओम है ये पैरेलल में होंगे। सिमिलरली ये वाले दोनों 100 ओम पैरेलल में होंगे। तो इसका नेट आ जाएगा 50 ओम, इसका नेट आ जाएगा 50 ओम। तो इस डायग्राम को अगर आप रीड्रॉ करना चाहें तो आप इसको रीड्रॉ कर सकते हैं। ये 5 ओम यहाँ पे रेजिस्टेंस, 6 वोल्ट वोल्टेज, फिर से यहाँ पे 5 ओम, इन दोनों का नेट आ जाएगा 50 ओम, बीच में एक एमीटर, फिर से 50 ओम, और यहाँ पे लास्ट में आपने एक 100 ओम का रेजिस्टेंस लगा रखा है। इस तरीके से इस सर्किट को आप रीड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप इस ओवरऑल सर्किट का नेट रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो एमीटर का तो रेजिस्टेंस हम आइडियली 0 मानते हैं। तो ये दोनों रेजिस्टेंस 100 हो जाएंगे, 50 प्लस 50, और 100 बाई 100 अगर आप देखोगे दोनों पैरेलल में है तो ये 50 हो जाएगा। तो जो नेट रेजिस्टेंस है वो होगा 50 प्लस 5 दैट इज 60। तो हमने एक 60 रेजिस्टेंस को इस 6 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट कर रखा है। तो इसका मतलब जो करंट आई है वो आप लिख सकते हैं नेट वोल्टेज डिवाइड बाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 6/60। सो हमारे पास करंट आ जाएगा 1/10 एम्पियर। बेसिकली इस वोल्टेज सोर्स से एक 1/10 एम्पियर का करंट यहाँ से निकल रहा है। और ये करंट जब जाएगा तो यहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, इस वाली ब्रांच में और इस वाली ब्रांच में। इसमें हम मान सकते हैं I1 करंट जा रहा है। अब हमें ये I1 ही कैलकुलेट करना है क्योंकि जो करंट इस ब्रांच में जाएगा वही हमारा एमीटर करंट होगा। अब अगर हम देखें तो दोनों रेजिस्टेंसेस सेम है। इस ब्रांच में रेजिस्टेंस 100 है और इस ब्रांच का रेजिस्टेंस भी 100 है। जब रेजिस्टेंसेस सेम होते हैं तो करंट इक्वली डिवाइड होता है। तो इस ब्रांच का करंट I1 जो है वो नेट रेजिस्टेंस I का हाफ हो जाएगा। तो इट विल बी 1/20 एम्पियर। और 1/20 एम्पियर को अगर आप सिंप्लीफाई करें तो इसे 50 मिली एम्पियर कह सकते हैं। सो दो I1 करंट जो आपसे कैलकुलेट करने को कहा गया है एमीटर का करंट, दैट विल बी 50 मिली एम्पियर। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी डी। सो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो इस एडवांस लेवल क्वेश्चन में हमारा इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारे एफर्ट्स को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इस डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू।